Hi, so it's not a vlog and ये कोई स्टडी वाला रिलेटेड नहीं है। इट्स काइंड ऑफ स्मॉल टॉक जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी इस चैनल पे, उसी से कुछ रिलेटेड है। एंड अभी जो है सबके रिज़ल्ट्स अभी आए नहीं हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ नीट एग्ज़ाम की। तो अभी किसी का भी रिज़ल्ट आया नहीं है, बट सबको तो पता चल ही गया होगा, सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा मे बी। एंड यस, मैं भी कैलकुलेट की हूँ। एंड आई नेवर थॉट कि मैं कैलकुलेट करूँगी, बट सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे सॉरी, मुझे लगा कि इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। तो बस, एंड आई थिंक वो जो दिन था वो दिन ही ख़राब था, क्योंकि उसकी शुरुआत ही ख़राब हुई थी। आई मीन सुबह में स्टार्टिंग भी अच्छी हुई थी, बट सडनली सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती चली गई। एंड फिर मैं सोची कि इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है। तो फिर मैं जो अपने बस्ते में रख दी थी कहीं दूर पे, जो मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, और मैं अपने वो जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो मैं कहीं जो दूर रख दी थी अपने अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि मैं उसका चेहरा ना देख सकूं। मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, लिटरली मुझे उस टाइम पे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कहना तो नहीं चाहिए, बट मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं हार्म कर दूँ खुद को। और बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आ रही थी मेरे दिमाग में कि इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है मेरे लिए। फिर मैं सोची एग्जैक्टली इससे ज़्यादा वर्स्ट हो नहीं सकता है, तो मैं क्यों ना अपना नीट का मार्क्स कैलकुलेट कर दूँ। तो मैं अपने जो दूर दराज कहीं बस्ते में वो क्वेश्चन पेपर रखी थी उसको मैं निकाली, एंड उसका पेन भी मैं उसी पे रख दी थी, जो नीट का जो आता है एनटीए के थ्रू देता है पेन, वो भी मैं उसी पे रखी थी। तो मैं उस पेन को भी निकाली, बट उस पेन से मैं कैलकुलेट नहीं की। मैंने निकाला रेड पेन। क्यों? क्योंकि मुझे देखना था कि मेरे कितने गलत हुए हैं। तो मैं सडनली गूगल पे सर्च की कि आंसर की मुझे चाहिए कोड 46 का, मुझे मिल भी गया। अब मैं फ़िज़िक्स से, आई नो कि फ़िज़िक्स में मैंने उतने आंसर तो मैंने किए नहीं हैं, मुश्किल से 3 या 4 बने होंगे, जिसमें से एक नेगेटिव गया। तो यू कैन इमेजिन कि मेरा मार्क्स कैसा गया। आई नो, एंड इट्स आप लोगों को ये भी समझना चाहिए। आई मीन मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ही बोल रही हूँ। लाइक अभी भी मैं एब्सेंट माइंडेड हूँ। ओके, तो मैं एक ड्रॉपर हूँ एंड मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए था, बट नहीं गया। यस, मेरे मार्क्स भी मैंने कैलकुलेट कर ली हूँ मैं, बट अभी मैं इसको बता नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं बताना है, मेरा मन नहीं है। आई मीन आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स। और मैंने किसी को भी नहीं बताया है, एंड अभी मुझे थोड़ी सी पीस चाहिए। तो जब मैं उस दिन मार्क्स अपने कैलकुलेट की, फिर मैं गई फिज़िक्स सेक्शन देखी, तो मेरे 1 गलत थे, 4 में से 3 सही थे। ओके, फिर मैं गई केमिस्ट्री में मैंने बहुत सारे सॉल्व किए थे, बट बहुत सारे नेगेटिव भी गए। फिर मैं गई, अब तो मुझे उम्मीद थी बायोलॉजी से कि थोड़ी सी तो उम्मीद की किरण इससे कुछ दिखे, बट बायोलॉजी में भी कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। तो फिर मुझे लगा बायोलॉजी में भी मेरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले गए। लाइक मैं सोच रही थी कि इतने कम मार्क्स। फिर मैं गई
यस, जो हर बच्चा, जो हर नीट का एस्पिरेंट करता अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद जाता है यूट्यूब पे, ढूंढता है कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं भी वही की, मैं भी गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रही थी क्या क्या हो सकते हैं स्टेट का, ऑल इंडिया का। एंड फिर से मुझे निराशा ही मिला। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड मुझे फ़ील हो रहा था उस दिन, बट मेरे नीट के जो मार्क्स आए थे उससे नहीं, जो मेरी सिचुएशन थी उस टाइम पे उससे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरा नीट का जो मार्क्स है वो भी कम पड़ रहा था। मतलब कि मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने नीट के मार्क्स कैलकुलेट करूं, और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने नीट के मार्क्स कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि मेरा तो यही था कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने तक मैं मार्क्स कैलकुलेट नहीं करूंगी। बट फिर कुछ ऐसा हुआ था उस दिन जिसकी वजह से मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट की, एंड ये जो पीड़ा है मैंने उठाया और उस कष्ट को मैं सही। ओके, इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक ना होते हुए, तो बायोलॉजी के भी मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए। मैं यूट्यूब में कट ऑफ देखी तो कुछ में मुझे ऐसा लगा कि मे बी और मे बी नॉट, कुछ ऐसी वाली सिचुएशन है, मे बी और मे बी नॉट। ओके, तो फिर आई थिंक अभी तो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से उसी चीज़ को रिपीट करूं, जो कि मैं अब इतने सालों से मैं वही चीज़ें पढ़ती आ रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, तो ये इट्स काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। ओके, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट करूं, बट अभी तो आंसर की आ चुकी है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करूँ, फिर से कैलकुलेट करूँ, क्योंकि आई नो, क्योंकि जितने मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं उससे मे बी और कम आ जाए। तो मैं अभी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की वेट कर रही हूँ, एंड इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा बोरियत फ़ील हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। लाइक लिटरली मैंने उस दिन जब मार्क्स अपने कैलकुलेट किए तो पूरा दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब जा सकता था। बट गेस व्हाट, क्या हुआ मेरे साथ? तो एक्चुअली उस दिन थी मेरे घर में, एक्चुअली मेरे रिलेटिव में शादी, यस शादी थी। तो जो ईसीजी का जो ग्राफ होता है ना, ओके, तो ईसीजी का ग्राफ तो ऐसा नॉर्मली जाता है। ओके, तो एक मैं ग्राफ से समझाती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत हुई, एकदम जो पीक था वो एकदम नीचे गया, ठीक है, सडनली जो एकदम जब मैं नीट का मार्क्स कैलकुलेट की तो एकदम जो पीक है वो नीचे गई, एकदम माइनस नेगेटिव में। एंड सडनली जैसे दिन आगे बढ़ता गया वो जो माइनस है वो कंटिन्यू होता गया, ठीक है, कंटिन्यू होता गया टिल 5 PM तक, यानी कि शाम तक वो जो मार्क्स, वो जो ग्राफ है वो जो ग्राफ है वो पीक है वो नीचे वो कांस्टेंट रहा टिल 5 PM तक शाम को कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जो पूरे दिन की नेगेटिव थॉट्स थी वो एक पॉजिटिव चीज़ में बदल गई। लाइक शादी थी, ठीक है, रिलेटिव के यहाँ, और हम लोगों को जाना था सपरिवार, यस, पूरे परिवार के साथ। मैं नहीं जाना चाहती थी, बट गेस व्हाट, क्या हुआ मेरे साथ? तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, चलना तो पड़ेगा ही। लाइक वो अड़ गए, चलना ही पड़ेगा। अब मैं भी क्या बोलती कि पापा मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, मेरे मार्क्स बन नहीं रहे हैं, हाँ, और मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं नहीं जा सकती। तो लाइक पापा भी जिद पे अड़ गए, और मैं ये सब सारी चीज़ें अपने मन में सोच रही थी। बट गेस व्हाट, बहुत नेगेटिव होने के बाद भी हम लोग शादी पे गए, क्योंकि वो वहाँ जाना ज़रूरी था। एंड पूरे परिवार हम लोग गए, एंड वहाँ जाने के बाद दिन की जितनी भी नेगेटिविटी थी वो एक पॉजिटिव चीज़ में बदल गई। लाइक मैं, ये जो ग्राफ जो नीचे जा रहा था ना, लाइक लिटरली वो सीधा ऐसे ऊपर चढ़ गया, एंड सीधा पॉजिटिव पे, लाइक +100 +1000 ऐसे चला गया। एंड आई वॉज लाइक वाओ, लाइक मैं उस शादी पे गई, मैंने डांस भी किया, लाइक लिटरली मैं पूरे, लाइक जो होता है ना,
सारी चीज़ें भूल भाल के, वैसे दिल के एक कोने में था कि यार दर्द हो रहा है उस चीज़ को लेकर, लाइक दिन की ऐसी शुरुआत। प्लस मैंने मार्क्स भी कैलकुलेट किए तो मुझे पता था कि मेरे मार्क्स कितने हैं एंड पता नहीं आगे क्या होगा मेरे फ्यूचर में। एंड दिल के कोने में वो सारी चीज़ें थी। बट मैं उस टाइम पे सोची कि यार प्रेजेंट पे जीते हैं, फ्यूचर प्लस पास्ट को अभी छोड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एंड वी ऑल नो कि जो होता है वो देखा नहीं जाता है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट जो मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे उस दिन का, ठीक है। सो बाय एंड सब्सक्राइब अगर तुम्हें इसी तरह के वीडियोस चाहिए या फिर कुछ भी। ओके बाय एंड स्टे हैप्पी, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होना। बाय।